हेलो एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। आज मैं आपको बताना चाहूँगी स्केलिंग, क्लीनिंग और पॉलिशिंग के बारे में। ये किस लिए किया जाता है, ये प्रोसीजर से क्या फ़ायदे हैं और इस प्रोसीजर को कब करवाना चाहिए और इस प्रोसीजर के बारे में लोगों में क्या मिथ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्केलिंग एक डेंटिस्ट द्वारा की गई प्रोफेशनल क्लीनिंग है, जो कि अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा की जाती है। इसमें अल्ट्रासोनिक स्केलर जो होता है उसकी टिप से फास्ट स्पीड से वाटर आता है और इसकी जो टिप है वो बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट करती है। जब ये आपके दांतों में प्लाक, कैलकुलस, स्टेन्स और टी कॉफ़ी के स्टेन्स, वाइन के स्टेन्स रिमूव करने के लिए जब ये अल्ट्रासोनिक स्केलिंग की जाती है अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा, तो इसमें आपको कोई पेन नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है तो नंबिंग स्प्रे लगा के आपको अच्छा फील होगा, आपको कुछ फील नहीं होगा। इससे आपके प्लाक, कैलकुलस सब रिमूव किए जाते हैं और ये डिपेंड करता है, इसके चार्जेस डिपेंड करते हैं इसमें कितनी विज़िट लगेंगी। अगर आपका केस है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये उस पर डिपेंड करता है। और अगर आपका केस जैसे माइल्ड है, आपके ज़्यादा स्टेन्स नहीं है, नॉर्मल प्लाक है, तो ये एक विज़िट में भी हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा टोबैको स्टेन्स है, बहुत ज़्यादा प्लाक, कैलकुलस है, तो हो सकता है इसमें एक से ज़्यादा विज़िट्स लगें और उसके चार्जेस भी उसी पर डिपेंड करते हैं। और ये उस पर भी डिपेंड करता है आप किस सिटी में से किस सिटी में रहते हैं, किस टाइप की मशीनरी है, और डॉक्टर से भी पे भी डिपेंड करता है। हमारी क्लिनिक में इसके चार्जेस हैं 600 से स्टार्ट होते हैं, बाकी आपके केस पे डिपेंड करता है। अब लोगों में ये मिथ है कि स्केलिंग करवाने से आपके दांत हिल जाते हैं या आपकी जो टीथ की फर्स्ट लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, इनेमल रिमूव हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब ये अल्ट्रासोनिक स्केलर से उसकी टिप से दांत साफ़ किए जाते हैं तो ये सिर्फ प्लाक, कैलकुलस को ही हटाता है, ये आपके दांतों पर टच नहीं होता है। और इससे आपके दांत जो होते हैं उससे प्लाक, कैलकुलस हटाने पर आपके जो गम्स हैं उसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। पायरिया की केसेस में, पेरिडोंटाइटिस के केस में भी ये हेल्पफुल है और आगे कैविटीज़ होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब कुछ लोगों में पाया गया है कि सेंसिटिविटी हो जाती है उनको स्केलिंग कराने के बाद, बट ये 1-2 दिन में वापस ठीक भी हो जाती है। और अगर तब भी ठीक नहीं होती है तो आप एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आपको रिकमेंड किए जाते हैं और माउथ वॉशेस भी रिकमेंड किए जाते हैं। और ये कराने के बाद आपके गम्स अपने आप से हील होते हैं और अगर दांतों में ऑलरेडी मोबिलिटी है तो वो भी थोड़े हद तक कम हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये करवाने से, स्केलिंग करवाने से, क्लीनिंग करवाने से आपके दांतों में जो प्लाक, कैलकुलस है वो जब रिमूव हो जाता है तो आपके ओरल सॉल्वेंट्स, जो आपके मुंह में जो आपकी सलाइवा है उस पे आपके दांत एक्सपोज होते हैं, इसलिए आपको 1-2 दिन सेंसिटिविटी फील हो सकती है। कुछ लोगों को वो भी फील नहीं होती, तो उसके लिए आपको टूथपेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। जब आप ये रिमूव करवाएंगे तो आपके सारे दांत क्लीन किए जाते हैं, जो कि घर में आप ब्रश के द्वारा नहीं कर सकते। ये प्रोफेशनल क्लीनिंग से ही रिमूव किए जा सकते हैं। प्रोफेशनल क्लीनिंग एक डेंटिस्ट के द्वारा की जाती है और हमारे दांत में भी कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जहाँ प्लाक, कैलकुलस एक्यूमुलेट हो जाता है, वो ब्रशिंग से रिमूव नहीं होता है। क्योंकि जो कैलकुलस है वो जब बनता है तो वो प्लाक जब हार्डन हो जाता है तब वो कैलकुलस बनता है और वो बहुत हार्ड होता है, वो आप ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते। स्केलिंग करने के बाद आपके दांतों पर पॉलिशिंग की जाती है, ताकि पॉलिशिंग से क्या होता है, आपके दांतों को
स्मूथ कर दिया जाता है स्केलिंग के बाद। सारे सरफेसेस स्मूथ हो जाते हैं ताकि वो सेल्फ क्लेंजिंग हो जाए, ताकि आप बाद में जब ब्रश करें तो प्लाक कैलकुलस जो है आपके दांतों पर या फूड ज़्यादा देर तक जमा ना हो, वो अपने आप स्मूथ होने की वजह से एक्यूमुलेट ना हो आपके दांत पर वापस से। ये स्केलिंग और क्लीनिंग आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर में करनी होती है, डेंटिस्ट से करवानी होती है। डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं 6 मंथ्स या 1 ईयर में। और इसके चार्जेस भी वेरी करते हैं। एक बार आप डेंटिस्ट को आके दिखा देंगे, वो तभी बता पाएंगे कि इसके कितने चार्जेस हैं।